पारस जी लगातार तरारी की सीट मांग रहे थे और आप ही के लिए मांग रहे थे। हालांकि बीजेपी ने कह दिया था कि वहां से भाजपा लड़ेगी, तो क्या ये पहले से तमाम चीज़ें सेट हो गई थी, बीजेपी और आपके बीच बात फाइनल हो गई थी कि आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे और तरारी सीट आपको मिलेगी? 25 में क्या नीतीश ही सबसे बड़ा चेहरा होंगे एनडीए का और सुनील पांडे उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या आप चाहेंगे कि सूरजभान सिंह भी बीजेपी या जेडीयू कहीं और ज्वाइन करें? पारस जी का एनडीए में भविष्य क्या है? आपके पुत्र भी शामिल हो गए, क्या है इसके पीछे का राज? क्या वो भी चुनावी राजनीति में आएंगे? पारस जी का खेमा क्यों छोड़ा? चिराग पासवान कैसे लगते हैं और उनका भविष्य सुनील पांडे क्या देखते हैं राजनीति? देखिए, बीजेपी में शामिल होने के बाद एक्सक्लूसिव सुनील पांडे हमारे साथ हैं और हमने पहले ही बता दिया था कि सुनील पांडे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी में वो शामिल हुए अपने पुत्र के साथ, जो कि सबसे बड़ा सरप्राइज था। खुद सुनील पांडे जी से बात करेंगे। सुनील जी, पहले तो ये बताइए, बीजेपी ही क्यों? हमारे कार्यकर्ता जितने थे, अब उन लोगों की, सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा यही थी कि इस बार बीजेपी आप ज्वाइन करें और संगठन को मजबूत करें। आपको याद होगा कि इस बार शाहबाद रेंज में हम लोग 4 सीट लोकसभा का हार गए थे, तो हर जगह से ये आवाज़ आ रही थी कि संगठन को और मजबूत करना है और चुनाव हम लोगों को आगे 2025 का किसी भी कीमत पे सरकार बनानी है, जीतनी है। कार्यकर्ताओं के राय पर और नेता लोगों के सलाह पर हमने पार्टी ज्वाइन की। आपके पुत्र भी शामिल हो गए, क्या है इसके पीछे का राज? हमारा पूरा परिवार राजनीतिक है, तो पुत्र का शामिल होना ये कुछ नई बात। क्या वो भी चुनावी राजनीति में आएंगे? समाज सेवा में तो रहेंगे, जनता का काम करेंगे, और जिस दिन पार्टी निर्णय करेगी कि उनको भी कहीं चुनाव लड़ाना है, तो ये पार्टी का निर्णय होता है, किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। अच्छा, अब सुनील पांडे जी, ठीक है, आपने बीजेपी ज्वाइन किया, अच्छी बात है। आपने कहा कार्यकर्ताओं का भारी दबाव था, शाहबाद में बीजेपी को मजबूत करना था, और सुनील पांडे अगर बीजेपी से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन पारस जी का खेमा क्यों छोड़ा? हमारे लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता के बदौलत ही 2000 से लेके अभी तक हम चुनाव लड़ते आए हैं। 4 बार हमने चुनाव जीता है, 1 बार हमारी पत्नी चुनाव लड़ी थी एनडीए से। कल भी हम एनडीए में थे, आज भी हम एनडीए में। तो हमको तो एनडीए को मजबूत करना है, इसलिए हमने भाजपा ज्वाइन की। अच्छा, क्योंकि देखिए, पारस जी लगातार तरारी की सीट मांग रहे थे और आप ही के लिए मांग रहे थे। हालांकि बीजेपी ने कह दिया था कि वहां से भाजपा लड़ेगी, तो क्या ये पहले से तमाम चीज़ें सेट हो गई थी, बीजेपी और आपके बीच बात फाइनल हो गई थी कि आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे और तरारी सीट आपको मिलेगी? हमारे कार्यकर्ता और नेता सबकी राय थी कि आप भाजपा ज्वाइन करें, इसलिए हमने भाजपा ज्वाइन किया। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि भाजपा आपने ज्वाइन किया, नीतीश जी के आप बेहद भरोसेमंद पहले भी रहे हैं और आज भी हमने देखा कुछ दिन पहले आपने नीतीश जी से मुलाकात की, तो 25 में क्या नीतीश ही सबसे बड़ा चेहरा होंगे एनडीए का और सुनील पांडे उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे? निश्चित तौर पे अध्यक्ष जी ने भी कहा है, भाजपा के हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो पहले भी एनडीए में सारी पार्टियां थी ही, हम लोग तो एनडीए में थे ही। फर्क इतना ही है कि अभी हम बीजेपी में हैं, उसके पहले हम जेडीयू में भी रहे हैं, एलजेपी में भी रहे हैं, जो एनडीए का पार्ट रहा। तो निश्चित तौर पे नेतृत्व का जो निर्णय होगा मान्य होगा। अच्छा, चिराग पासवान कैसे लगते हैं आपको? क्योंकि आप कुछ दिन पहले तक, यानी कल तक, पशुपति कुमार पारस जो चाचा की पार्टी है उनकी, उसमें थे। जाहिर सी बात है, दोनों चाचा भतीजे के बीच में एक विवाद रहा है कई सालों से। तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं और उनका भविष्य सुनील पांडे क्या देखते हैं राजनीति में? हम सबका भविष्य अच्छा देखते हैं, हमारे सभी नेताओं से अच्छे संबंध हैं, और जहाँ भी हमने रहा है पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ रहा है। संगठन को मजबूत किया है, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, और आज एनडीए में जो लोग भी रहेंगे मजबूती से हम उनके साथ खड़े रहेंगे। चिराग जी भी अच्छे हैं, उनका भविष्य भी अच्छा है। अभी 5 लोकसभा का सीट उनको मिला था, 5 चुनाव जीते हैं, उसके लिए हमने बधाई भी दिया है। क्योंकि एनडीए के सभी पार्ट थे, हमारे लिए सभी अच्छे हैं।
चलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप समर्थकों से घिरे हुए हैं और आप थोड़ा कम बोल रहे हैं और वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि अब एक आपके पुराने मित्र रहे हुए हैं और आज भी आपके मित्र हैं, सहयोगी रहे हैं, सूरजभान सिंह, क्या आप चाहेंगे कि सूरजभान सिंह भी बीजेपी या जेडीयू कहीं और ज्वाइन करें? आज भी वो एनडीए से अलग नहीं है और कल भी वो एनडीए से अलग नहीं होंगे। मुझे पूर्ण भरोसा है वो एनडीए का पार्टी रहेगा। चलिए, अगर आप शब्दों में खेल रहे हैं तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे और कर लेता हूं। पारस जी का एनडीए में भविष्य क्या है? अब ये तो एनडीए तय करेगा ना। अभी तक तो एनडीए में है, उनका तो ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिससे ये साबित कोई करे या कहे कि वो एनडीए में नहीं है। अभी तक तो एनडीए में है वो। अब आगे क्या होगा, कल की राजनीति में क्या होगा, ये बेटर वही बता पाए। चलिए, तो हमारे साथ सुनील पांडे थे और देखिए पूरे दल बल के साथ आपने काफिला देखा बाहर का, और ये सुनील पांडे का प्रभाव है। ज्वाइनिंग हुई है बीजेपी में और सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि सुनील पांडे के साथ उनके बेटे ने भी बीजेपी ज्वाइन किया। तरारी सीट फाइनल है। उन्होंने कहा है कि हम सब एनडीए को मिलकर मजबूत करेंगे, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि पारस जी फिलहाल एनडीए में है, भविष्य आगे देखिए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।